तो आखिरकार चीन ने अपनी औकात दिखा ही दी। प्रधानमंत्री मोदी चाहे शी जिनपिंग को कितना ही सम्मान दे दें, लेकिन चीन सम्मान देने लायक है ही नहीं। और ये एक बार नहीं बल्कि कई बार साबित हुआ है। कई बार चीन ने भारत को धोखा दिया, अपनी चालबाजियों से भारत को परेशान किया है। हालांकि चौकन्ना भारत भी रहता है, समय समय पर चीन को हड़काने के लिए जतन करता रहता है। भारतीय वायुसेना अगले 24 से 48 घंटे में चीनी सीमा से सटे एयरबेस में बड़ा सैन्य अभ्यास करने जा रही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि तवांग सेक्टर में चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर हमला किया उसके बाद ये तय हुआ है। नहीं, ये तय तो पहले से ही था, लेकिन हाँ, अब भारतीय वायुसेना का ये सैन्य अभ्यास और ज्यादा बड़ा और जोशीला होगा। भारत चीन को मौके दिए जा रहा है और चीन है कि उसका नाजायज फायदा उठा रहा है। लेकिन अब भारतीय वायुसेना चीन को अपनी ताकत दिखाएगी। चीनी सीमा से सटे एयरबेस में युद्धाभ्यास करेगी, जिसमें लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और ड्रोन शामिल होंगे। वायुसेना की पूर्वी कमान ये युद्धाभ्यास करेगी। मिली जानकारी के मुताबिक 15 और 16 दिसंबर को चीनी सीमा के पास ये युद्धाभ्यास होगा। वायुसेना का यह युद्धाभ्यास जिन 4 एयरबेस पर होगा, उनमें तेजपुर, चाबुआ, जोरहाट और हाशीमारा शामिल है। हालांकि तवांग में जो हुआ उसका इस युद्धाभ्यास से कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि ये तो खबर आने से पहले ही तय था। ये तो चीन की चालबाजियों के मद्देनजर पहले से ही तय हो चुका था। वायुसेना के मुताबिक ये रूटीन एक्सरसाइज है और पहले से ही इसकी तारीख तय थी और इसका झड़प से कोई लेना देना नहीं है। इस युद्धाभ्यास का मकसद पूर्वी सेक्टर में अपने ऑपरेशन और क्षमताओं का परीक्षण करना है। पूर्वोत्तर से सटे चीन, बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं की निगरानी पूर्वी कमान ही करती है। यही युद्धाभ्यास होने वाला है, जिससे चीन को सचेत हो जाने की जरूरत है। वहीं इंडियन एयरफोर्स चीन को चेतावनी भी दे चुका है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक पिछले कुछ हफ्तों में 2 से 3 मौकों पर हमारे लड़ाकू विमानों को LAC पर हमारी स्थिति की ओर बढ़ रहे चीनी ड्रोनों से निपटने के लिए उड़ाना पड़ा। हवाई उल्लंघन के खतरे से निपटने के लिए Su-30 MKI जेट्स को भी उड़ाना पड़ा। भारतीय वायुसेना पूर्वोत्तर में LAC पर चीनी ड्रोन गतिविधियों पर कड़ी नजर रखती है। इस बारे में इंडियन एयरफोर्स ने कहा कि कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि ड्रोन या किसी भी विमान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अगर ड्रोन LAC पर समानांतर उड़ते हैं तो भारतीय पक्ष को इससे कोई समस्या नहीं होती, लेकिन अगर विमान या ड्रोन भारतीय क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं तो किसी भी उल्लंघन को रोकने के लिए वायुसेना की तरफ से तत्काल कार्रवाई की जाती है। और अब जब हाल ही में तवांग सेक्टर में जिस तरह से चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर हमला बोला है, उसके बाद से तो भारतीय सेना और ज्यादा सचेत हो गई है। क्या हुआ था अरुणाचल के तवांग सेक्टर में? भारतीय सेना ने सोमवार को एक बयान जारी किया था। बताया था कि 9 दिसंबर को तवांग सेक्टर में यांगत्से के पास भारत और चीन के सैनिकों में झड़प हुई थी। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें आई थी। मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी लोकसभा में इसके बारे में बयान दिया था। कहा था कि भारतीय सैनिकों ने बहादुरी से PLA को हमारे क्षेत्र में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। 2022 को हुई एक घटना के बारे में अवगत कराना चाहूंगा। प्लीज स्टेटमेंट के बीच में नहीं बोलते। नो प्लीज में छुट्टी भी थी। 9 दिसंबर 2022 को PLA ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगत्से एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है, अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से PLA को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया, अध्यक्ष महोदय। इससे पहले 15-16 जून 2020 को लद्दाख में गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच में झड़प हुई थी। इस झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए थे और फिर 6 महीने बाद हुई झड़प में भी 4 जवानों के शहीद होने की खबर मिली थी। फिलहाल भारतीय वायुसेना भारत की चालबाजियों का जवाब देने के लिए तैयार है। युद्धाभ्यास कर चालबाज चीन की नाक में दम कर दिया जाएगा। वैसे इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें।